शारदीय नवरात्र के अगले दिन विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन रावण के पुतले के दहन करने के अलावा शस्त्रों की पूजा की जाती है। दशहरा मूल रूप से शक्ति का उत्साह है और आज के दौर में शक्ति के प्रतीक भारतीय सैनिकों के हथियार है जो जनता की रक्षा करते हैं। एनपी न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए अरविंद उपाध्याय जी ने शस्त्र पूजा के पीछे की वजह और महत्व के बारे में बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं अशोक पाल। नवरात्र का दिन चल रहा है। ये माँ दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष खास दिन होता है। आज नवरात्र का नवमी का दिन है। इस दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, हवन पूजन भी किया जाता है। हालांकि इसके दशमी के दिन शस्त्र पूजन किया जाता है, लेकिन अदर जो जाति हैं वो लोग क्यों नहीं मनाते हैं? क्यों ये लोग इस पूजन से वंचित हैं? क्या उनमें जागरूकता का अभाव है? ऐसे विशेष कुछ बातें हैं जिससे लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, युवाओं में जोश भरते हुए नजर आते हैं। जो युवा अपने मार्गदर्शन से भटक गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ अरविंद उपाध्याय जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ विशेष बातें जो लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन क्यों किया जाता है? पहले तो ये देखा जाए कि शस्त्र का महत्व क्या है। तो शस्त्र वो है जो किसी भी व्यक्ति की ताकत को बढ़ा देता है, और इस संसार में शक्ति के बिना एक तिनका भी नहीं उठ पाता है, एक गिलास पानी भी नहीं मिल पाता है। तो शक्ति का बहुत महत्व है, और उस शक्ति को बढ़ाने का जो उपक्रम है, वो उत्तोलक है, वो है शस्त्र। तो शस्त्र शक्ति को बढ़ाता है, तो इसलिए शस्त्र रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। तो और उसका पूजन क्यों किया जाना चाहिए? और उससे भी पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सज्जनों के हाथ में, दोनों में अंतर देखिए। शस्त्र जब किसी दुर्जन व्यक्ति, खराब व्यक्ति के हाथ में होता है तो वो विध्वंस करता है, और जब सज्जनों के हाथ में आता है तो वो विध्वंस को रोकता है, शांति स्थापित करता है। तो हम जो शस्त्र पूजन की परंपरा है, और जो भारतीय परंपरा है, सनातनी परंपरा है, वो परंपरा ये है कि हम दुर्जनों को रोकें और शांति को स्थापित करने में शस्त्र का उपयोग करें। क्योंकि आप ये भी देख रहे होंगे कि पूरे संसार में जिनको गलत करना होता है उनके लिए शस्त्र सुलभ हैं, और जिनको रक्षा करना है वो नहीं कर रहे हैं, उनके पास शस्त्र नहीं है। तो हमें जो शस्त्र पूजन का महत्व है वो ये है कि जो हमारे पास पहली बात शस्त्र हों ताकि हमारी ताकत बढ़े। दूसरी बात, शस्त्र पूजन इसलिए ज़रूरी है कि शस्त्र शक्ति है, और शक्ति संतुलित हमेशा नहीं रहती है। तो एक तो शक्ति हमारी जागृत रहे, वो सो ना जाए, उसमें धार ख़त्म ना हो, उसमें जंग ना लगे। दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि उससे कुछ अनिष्ट ना हो। जैसे माचिस छुपा के रखते हैं, जैसे हम तिजोरी की अपनी लक्ष्मी की शक्ति को थोड़ा छिपा के रखते हैं, तो ऐसे ही कुछ अनिष्ट ना हो और सही जगह पर उसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। इसके लिए हम पूजा करते हैं, अपनी शक्तियों को संस्कारित करने के लिए। जैसे संस्कार बनाए गए हैं, ऐसे ही अपनी शक्तियों को हम समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में ही केवल उपयोग हो, उसका कोई दुरुपयोग ना हो। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे शस्त्र हैं, वो शस्त्र हमारी कुदाल फावड़े भी हो सकते हैं, वो शस्त्र हमारी सुई भी हो सकती है, वो शस्त्र हमारे तलवार बंदूक जो भी हमारे पास है वो हो सकती है। तो जो भी हमारे शस्त्र हैं वो समाज हित में, राष्ट्र हित में और उपयोग हो, और कम से कम किसी बुरे काम में न चले जाएं और अनैच्छिक काम में न चले जाएं। तो इसलिए पूजा करते हैं कि मान लिया हमारे घर पर कोई हथियार रखा हुआ, तो वो गिर के किसी बच्चे का हाथ न कट जाए, वो क्रोध इतना ना आए कि उससे कोई गलत काम किया जाए। इसलिए शस्त्र पूजन बहुत ज़रूरी है, ताकि शस्त्र स्थिर रहें और हमारे रक्षा के लिए केवल उठें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई अव्यवस्था फैलाने के लिए ना उठें। इसलिए पूजन ज़रूरी है। आप लोग शस्त्र पूजन सामूहिक क्यों करते हैं? अपने घर पर क्यों नहीं मना लेते? हाँ, ये बात बड़ी अच्छी बात है कि सामूहिक क्यों करते हैं। तो इसके विषय में भी 2 लाइन में ही हम बात ख़त्म करें कि आप एक बात ये देखिए कि जो चीज़ हम व्यक्तिगत करते हैं
उसका व्यक्तिगत लाभ होता है। जो चीज़ हम सामाजिक करते हैं उसका सामाजिक लाभ होता है। आप देखिए कि दो मेहमान को या विप्र को बुला के घर पे खिलाना तो आपका हित होगा केवल घर का। वही चीज़ जब हम भंडारा करते हैं तो जो अंतर व्यक्तिगत पूजा में और भंडारा या सामूहिक पूजा में है, वही अंतर व्यक्तिगत शस्त्र पूजा और सामाजिक शस्त्र पूजा में है। इससे क्या होता है कि समाज में हर कोई बलवान नहीं होता सामाजिक करने का। तो उस समय जब वो भी देखता है कि मेरा समाज और मेरा राष्ट्र इतना सशक्त है, और जब ये सज्जनों का समूह है, मैं फिर वो दोहराना चाह रहा हूँ कि शस्त्र पूजन सज्जनों के लिए है जो अपने आप को राष्ट्र हित, समाज हित, व्यवस्था हित, सरकार हित, इनके पक्ष में रहकर जो बात करते हैं, ये अनुशासन बनाने वालों के लिए पूजन है। तो जब अनुशासन बनाने वालों को समाज देखता है, जिसके पास हथियार नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है, दुर्बल है, तो जब उनको देखता है वो समाज कि हमारे समाज में इतने शस्त्र हैं और उसका मानस, उसकी सुरक्षा करने के लिए पूजन किया जा रहा है, तो उसको भी बल मिलता है कि हम सुरक्षित हैं और रक्षा सबकी चिंता है कि सुरक्षा मिले। तो उनको भी सामाजिक रूप से ये देखने के बाद बल मिलता है, संतोष मिलता है, सुरक्षा की भावना प्रबल होती है उनकी भी कि हमारे समाज में ये शस्त्र है, और जब कोई विपत्ति आएगी तो ये सारे शस्त्र सामूहिक रूप से मिलेंगे। और एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ गणितीय, कि एक कर मिलके 11 का भाव होता है। जब एक शक्ति अलग अलग रहती है तो बहुत थोड़ी सी होती है, और जब वो शक्ति इकट्ठा हो जाती है तो उसका प्रभाव बड़ा व्यापक हो जाता है। सब्जी सब लोग पन्नी में लेके जाते हैं, आटा ट्रक में है, तो ट्रक का भाव लेकर तो जब हम इकट्ठा बैठ के पूजन करते हैं कोई भी समारोह, तो वो ज़्यादा शक्ति उपजाता है, और जब हम अलग अलग करते हैं तो छोटी छोटी शक्तियाँ करते हैं। यद्यपि अलग अलग भी पूजन करना ठीक है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से करेंगे तो समाज निश्चिंत होता है, और ये समाज के लोगों का कर्तव्य भी है कि समाज को निश्चिंत करें कि आप सुरक्षित हैं। शस्त्र तो हिंसा का प्रतीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि शस्त्र के बारे में यह भी एक धारणा बनी हुई है कि शस्त्र हिंसा का प्रतीक है। ऐसा नहीं है। आप एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर भारत के पास परमाणु बम ना होता तो पाकिस्तान अब तक, उसके पास पहले परमाणु बम था, तो वो क्या करता? वो अब तक परमाणु बम छोड़ चुका होता। शस्त्र हिंसा का प्रतीक तब तक है जब तक वो दुर्जनों के हाथ में अनियंत्रित है। शस्त्र जो है हिंसा का प्रतीक तब है जब तक वो खराब लोगों, खराब मानसिकता वालों के हाथ में है और अनियंत्रित है। और शस्त्र शांति का प्रचायक तब हो जाता है जब वो सज्जनों के हाथ में नियंत्रित और पूजित है। यही शस्त्र पूजन का उद्देश्य है। और एक बात मैं बता दूं कि ये इतना आवश्यक है शस्त्र पूजन और शस्त्र रखना सज्जनों का, कि पूरे संसार में अगर शांति आ सकती है तो सज्जनों के हाथ में हथियार ही शांति लाएगा। क्योंकि सज्जनता जब शस्त्रहीन हो जाती है, मैं दोहरा देता हूँ, सज्जनता जब शस्त्रहीन हो जाती है तो दुर्जनता क्रूर हो जाती है। तो दुर्जनता क्रूर ना हो, नियंत्रित रहे, और सज्जनता निश्चिंत भाव से शांत होकर विकास कार्यों में, अन्य कामों में चले, इसके लिए शस्त्र पूजन जरूरी है। और शस्त्र हिंसा का परिचायक नहीं है, शस्त्र शांति का परिचायक है, व्यवस्था का परिचायक है, अनुशासन का परिचायक है। अगर ऐसा होता तो आर्मी के लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद शस्त्र न दिया जाता, पुलिस को शस्त्र न दिया जाता अगर वो हिंसा का होता। उसी शस्त्र के बल पर हिंसा रुकती है। तो सज्जनों के हाथ में होना चाहिए शस्त्र हिंसा नहीं, शांति का परिचायक है। जो लोग शस्त्र पूजा नहीं करते हैं उनको, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा शस्त्र पूजन करना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। और परंपरा ये बहुत वैज्ञानिक परंपरा है कि आपके घर में कोई चीज़ रखा हुआ है, उसको जागृत करिए। जागृत करने के साथ वो ईश्वर से ये मनाइए कि हमारे घर के छोटे बच्चों, भाइयों, बंधुओं, इनके खिलाफ अनैच्छिक रूप से कहीं उससे कुछ अनिष्ट ना हो जाए।
कहीं वो कारण गिरकर किसी बच्चे का हाथ न काट दे, कहीं भावावेश में इतना भावावेश न बढ़ जाए, पूजन करें कि उस शस्त्र का हम दुरुपयोग कर दें और अपने बंधु बांधवों पर या कानून के विरुद्ध या सुरक्षा की जगह पर किसी को पर हावी होने के लिए उसका प्रयोग करें। पूजन इसलिए कि हमारे अंदर वर्चस्व की भावना ना होकर केवल शांति और सुरक्षा की भावना रहे, इसलिए पूजन किया जाता है। आज कन्या पूजन है, कन्याओं के बारे में कुछ? हाँ, इसके बारे में मैं कहूँगा कि कन्या या स्त्री शक्ति का स्वरूप है। जो लोग धार्मिक हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं और वो एकदम इससे सहमत हैं, सब जानते हैं। और कन्या पूजन हमारी वो परंपरा है और वो विलक्षण परंपरा है जो दुनिया के लिए आदर्श है। हमारी कन्या पूजन की अवधारणा दुनिया के किसी पंथ संप्रदाय में नहीं है, केवल भारत में और भारत के सनातन हिंदू में है। इसलिए ये अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका एक तार्किक मैं उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको कि जितनी भी सृजन हैं वो स्त्री से हैं। नदी सृजन करती है, धरती सृजन करती है, सबको स्त्रीलिंग माना गया है। माएँ सृजन करती हैं, स्त्रीलिंग माना गया है। मंत्र जो होते हैं वो भी सृजन करते हैं, इसलिए उसको भी स्त्रीलिंग माना गया है। मातृका कहते हैं उसको वेद में। इसके अलावा मात्रा जो शब्द होते हैं भाषा में, मात्रा भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो माता है, उसमें मात्रा से ही शब्द पैदा होते हैं। बिना मात्रा के कोई शब्द पैदा हो ही नहीं सकता। तो कन्या पूजन इसलिए कि हमारा सृजन अच्छे से चलता रहे, उनके प्रति हम सम्मान भाव रखें, उनके प्रति हम वही भाव रखें जो हमारा उनसे संबंध है। इस संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए और अपने अंदर की कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए और अच्छी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए कन्या पूजन जरूरी होता है। ये स्त्री सशक्तिकरण की पराकाष्ठा है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ये हमारे साथ अरविंद उपाध्याय जी थे। इनका कहना है कि सभी लोग शस्त्र पूजन करें और दशमी के दिन सामूहिक पूजन करें और सब लोग एक साथ। ये किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सब लोग अपने घर पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शस्त्र पूजन करें। जो लोग इससे वंचित हैं वो अब जागरूक होकर के वो शस्त्र पूजन करें। ये हमारे धार्मिक और शास्त्र में बहुत ही अच्छा महत्व है।